गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप डेली फॉलो कर रहे हैं। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी? तो ये अमेरिका की बनी है। ठीक, अमेरिका यूएसए। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा मत और सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिकी की संसद का नाम कांग्रेस है और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की जगह लेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो है गधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में। ठीक, रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है और साथ ही हजीरा एवं घोघा के बीच रोपैक्स सेवा का शुरू किया है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय, इमारत, पार्किंग सेवा, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी कई सुविधाएं होंगी। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा 182 है। गुजरात में समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में। ठीक है, और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य है डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक किसने लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो ये अभिजीता गुप्ता। ठीक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली सबसे कम उम्र की जो लेखिका बनी है अजिता गुप्ता। 7 वर्ष की अभिजीता गुप्ता ने अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड को लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। 1895 में विल्हेम कॉनराड रोंगटन ने एक एक्सरे विकिरण यानी एक्सरे की खोज की थी और एक्सरे विकिरण की खोज के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2020 की थीम है कार्डिक इमेजिंग। किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो ये एसबीआई बैंक ने। इस बैंक की मदद इस कार्ड की मदद से हर तरह की डिजिटल पेमेंट का भुगतान किया जा सकेगा और संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसी सुविधाएं सुविधाओं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। ठीक है, इन्होंने रजनीश कुमार की जगह लिया है और अश्विनी भाटिया इसके एमडी एंड सीईओ हैं। कौन सा देश 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा?
तो ये सऊदी अरब करेगा, ठीक है। फार्मूला वन रेस की मेज़बानी सऊदी अरब 2021 में फार्मूला वन रेस की मेज़बानी करेगा, जिसका आयोजन जद्दा में किया जाएगा। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री है शाह सलमान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर रहा? तो ये मुरादाबाद। 3 प्रदूषित शहर हैं टॉप 3: मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और कानपुर उत्तर प्रदेश। किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है? तो ये व्हाट्सअप ने किया है, ठीक है। यूजर्स अब व्हाट्सअप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट का भुगतान कर सकेंगे। व्हाट्सअप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। 24 फरवरी 2009 की स्थापना हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं जॉन कॉम। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय इम्यूनोबायोलॉजिकल दवाओं की निर्माता कंपनी है। स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय पुणे में है। सीईओ है अडर पूनावाला। किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट दे दी है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण रहित वाहन है जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित होंगे, और तमिलनाडु की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स की छूट दी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरीश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा के 234 सीट हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्मेड कॉन्फ्लिक्ट। हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। पेरिस जलवायु समझौता से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2000 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के नियमों के अनुसार कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हटने के फैसले के बारे में अधिसूचित करने के 1 वर्ष पूर्व या पहले आधिकारिक तौर पर उससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को अपने हटने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी थी, और संयुक्त राष्ट्र से यानी पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश बन गया अमेरिका, ठीक है। यूएनएफसीसीसी के कार्यकारी सचिव हैं पेट्रिसिया एस्पिनोसा और यूएनसीसी का हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये एचडीएफसी बैंक का नाम। एचडीएफसी बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने अगले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीआईओ के तौर पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पूर्व सीआईओ मुनीश मित्तल के इस्तीफा के बाद हुई है, ठीक है। सीईओ शशिधर जगदीशन है और हेडक्वार्टर मुंबई में। स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। को लैंडिंग स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक
को लैंडिंग मॉडल यानी CLM स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत बैंक NBFC के साथ मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकेंगे। स्कीम के तहत लोन देने के लिए बैंक और NBFC पहले से एग्रीमेंट कर सकेंगे। CLM को आयोजित कोऑर्डिनेशन ऑफ लोन स्कीम का संशोधित रूप है, जिसकी घोषणा RBI ने सितंबर 2018 में की थी। CLM के तहत बैंक प्रायर एग्रीमेंट के आधार पर सभी रजिस्टर्ड NBFCs और HFC सहित के साथ मिलकर कर्ज दे सकेंगे। NBFC को अपने बुक्स में इंडिविजुअल लोन का कम से कम 20% हिस्सा रखना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर नियमों के तहत बैंक को कर्ज का एक निश्चित हिस्सा निर्धारित सेक्टर को देना होगा। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की मौजूदा TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये 4 सदस्यीय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग TRP का आकलन करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती के CEO शशि S वेम्पति करेंगे और ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष हैं पुनीत गोयनका। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना हुई थी 2010 में और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का प्रमुख कारण बनती है। 2018 में लगभग 18 मिलियन मामले विश्व स्तर पर थे, जिसमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक रूप से कुल 9.5 मिलियन मौत के मामले में भारत में लगभग 0.8 मिलियन कैंसर से मौत हुई। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ठीक है, याद रखना। विश्व में 4 फरवरी को कैंसर दिवस यानी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारत का पहला फन जोन जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में शुरू हुआ है, ये तमिलनाडु में। बोगीबिल पुल का नाम बदल कर ये अटल सेतु रख दिया गया है। पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट झारखंड में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक का मुत्तुर शहर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत बोला जाता है। सो गुड लक, अपना फीडबैक जरूर देना। आपका दिन शुभ हो।